एमके टिवर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एटीएम फेल ट्रांजैक्शन का एक नया अपडेटेड वीडियो लेकर आया हूं। तो जब हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं, कभी कभी होता यह है कि मशीन से पैसा तो निकलता नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऑप्शन ये है कि आप बैंक ब्रांच में जाकर वहां पर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। बैंक ब्रांच में आप जब कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे तो जरूरी ये है कि आपको लिखित में, रिटन में अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कराना है और सारे डिटेल्स वहां पर सही से प्रेजेंट करने हैं। तो आज हम देखेंगे कि एटीएम फेल ट्रांजैक्शन रिफंड एप्लीकेशन लिखने का सबसे सिंपल फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट एक फॉर्मेट ऐसा है कि इसको आप किसी भी बैंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो और आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट की सहायता ले सकते हैं, इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को, रिफंड एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में लिखना है टू द ब्रांच मैनेजर, उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच का नाम। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही ABCD बैंक लिख दिया है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा और राइट हैंड साइड में डेट लिख देना है। तो ये जो बैंक हमने लिखा है ABCD बैंक, ये एप्लीकेशन आपको उसी बैंक में देना है जिस बैंक का कार्ड आपने इस्तेमाल किया हो। भले ही आप मशीन किसी भी बैंक का हो, लेकिन ATM कार्ड आपका जिस बैंक में है उस बैंक में आपको अपना कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। और ब्रांच आप अपने नज़दीकी बैंक शाखा में, नज़दीकी बैंक ब्रांच में अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसी ब्रांच में आपको जाना है कि जहाँ पर आपका अकाउंट है, बल्कि आप अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट में हम लिखेंगे कैश नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम ATM बट अमाउंट डेबिटेड। तो इसका मतलब ये है कि ATM से पैसा नहीं निकला लेकिन अकाउंट से बैलेंस कट गए। तो ये जो यहाँ पर हमने डिस्पेंस्ड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने कई बार कमेंट्स में कई बार पूछा है कि ये डिस्पेंस्ड अमाउंट क्या होता है, ये डिस्पेंस्ड क्या होता है। डिस्पेंस्ड यानी ATM से पैसा जो बाहर निकलता है, मशीन जो पैसा बाहर निकलता है उसे डिस्पेंस्ड कहा जाता है। तो होता यह है कि मशीन के अंदर एक डिस्पेंसर लगा होता है, उसके द्वारा पैसा जो है बाहर आता है, ट्रे की तरफ आता है, तो उस प्रोसेस को डिस्पेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि पैसा नहीं निकला है तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैश नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम ATM। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, आई वॉज ट्राइंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम XYZ बैंक ATM ऑन XX 2021 बट द मशीन डिड नॉट डिस्पेंस एनी कैश एंड माई अकाउंट गॉट डेबिटेड, प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि हम पैसा निकालने का प्रयास कर रहे थे XYZ बैंक के ATM से। तो जो मशीन था वो जिस बैंक का था, उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट भी बता देना है। फिर हमने लिखा हुआ है, देखिए, मशीन डिड नॉट डिस्पेंस एनी कैश एंड माई अकाउंट गॉट डेबिटेड, प्लीज गो थ्रू द डिटेल्स गिवन बिलो। अभी हम नीचे जो है इस एप्लीकेशन के नीचे बहुत ही ईजीली, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे कि सारे डिटेल्स क्या है। ये जो हम नीचे एक एक पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझना जरूरी है। तो मेरा आपसे यहाँ पर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि कृपया इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, पहले लिखना है अकाउंट नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द कस्टमर, जिनके नाम पर अकाउंट है उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है और अकाउंट नंबर आपको पूरा लिखना है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे ATM कार्ड नंबर। तो आपका जो ATM कार्ड है उसके फ्रंट में आपको एक 16 अंकों का 16 डिजिट का कार्ड नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर थोड़ा सा हम एक स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ATM ID और लोकेशन। देखिए, इसको समझना जरूरी है। अगर आपके पास ATM ID है तो आप ATM ID जरूर मेंशन करें। अगर आपको ATM ID नहीं मिल रहा है तभी आप यहाँ पर ATM का लोकेशन जो है मेंशन करें। तो ATM ID आपको कहाँ से मिलेगा? देखिए, अगर ATM से स्लिप निकला है तो उसमें ATM ID मेंशन रहता है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आपने वहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया होगा तो मशीन के आसपास भी ATM ID मेंशन रहता है। और अगर आप उस मशीन के पास दोबारा जा सकते हैं तो जाकर थोड़ा देखिए कि क्या वहाँ पर ATM ID लिखा हुआ है, क्योंकि ATM ID अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत ही आपका काम जो है आसान हो जाता है, इजीली आपका पैसा रिफंड हो जाता है। और इसके अलावा आपको अगर SMS आया हुआ है, बैंक की तरफ से SMS आया हुआ है कि आपके इतने पैसे कटे हैं, तो उसमें भी देखिए कि क्या उसमें ATM ID दिया हुआ है। कुछ बैंक्स में जो मैसेज भेजते हैं तो उसमें ATM ID मेंशन रहता है। उसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस ATM ID यहाँ पर लिख दीजिए और इस पॉइंट को ब्लैंक छोड़ दीजिए। बैंक ब्रांच में जाकर फिर वहाँ से पहले पता कीजिए कि आपका जो पैसा कटा है वो किस ATM ID, वहाँ पर ATM ID क्या है। बैंक वाले जो है अपना सिस्टम में उसको देख के पता कर सकते हैं। तो ATM ID अगर आप मेंशन कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको ATM ID नहीं मिल रहा है
तो यहाँ पर आप एटीएम का लोकेशन भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि नियर मेन बस स्टैंड, नियर मेन बस स्टॉप एक्स नगर। तो इस तरह से भी आप एटीएम का लोकेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पूरा प्रयास करेंगे कि एटीएम आईडी को हासिल करने का पूरा यहाँ पर आप प्रयास जरूर करें। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे नेम ऑफ द एटीएम बैंक। तो मशीन जिस बैंक का था उस बैंक का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले ऊपर लिखा हुआ था XYZ बैंक, तो इसको हम XYZ बैंक इस तरह से इसको लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर विड्रॉयल। तो कितना पैसा आप निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको RS 1000 कर देते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अमाउंट डिस्पेंस्ड फ्रॉम द एटीएम, मशीन से कितना पैसा बाहर निकला, कोई भी पैसा बाहर नहीं निकला, तो इसको हम नील लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो किस डेट में था, किस डेट में आपने पैसे निकालने का प्रयास किया था, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर एटीएम से आपका स्लिप निकला है या फिर आपका जो SMS आया है उसमें मेंशन्ड है, तो आप टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जैक्ट टाइम जो है वो बता सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि अबाउट 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ था। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। अगर आपको यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपका एटीएम से स्लिप निकला है या SMS आपको मिला है उसमें मेंशन है, तो ट्रांजैक्शन आईडी आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रांजैक्शन आईडी बैंक ब्रांच से पता करके भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन आईडी जरूर लिखें, नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है और बैंक की तरफ से कहा जाता है कि आपका ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुल है। ऐसे केसेस में नॉर्मली ये देखा गया है कि ट्रांजैक्शन आईडी को लेकर ही परेशानी रहती है, कन्फ्यूजन रहता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आप जरूर मेंशन करें। फिर लास्ट में हम लिखेंगे काइंडली डू द नीडफुल। उसके बाद योर सिंसियरली आपको साइन कर देना है, नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आप इस रिफंड एप्लीकेशन को ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि ईमेल के माध्यम से जब आप इसको सेंड करेंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे इसको लिखना है। यहाँ पर मैंने जीमेल ओपन कर लिया है। देखिए नीचे एक कंपोज का ऑप्शन है, इसको टैप कर लेना है। अब टू में क्या लिखना है, टू में आपको अपने बैंक का ईमेल आईडी लिखना है। तो बैंक का ईमेल आईडी आपको मिलेगा कहाँ से, आप अपने एटीएम कार्ड के बैक साइड में चेक करें तथा बैंक के पासबुक में भी देखें, वहाँ से आपको बैंक का ईमेल आईडी जो है मिल सकता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, तो रिफंड एप्लीकेशन में हमने जो सब्जेक्ट लिखा है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है कि कैश नॉट डिस्पेंस्ड फ्रॉम एटीएम बट अमाउंट डेबिटेड। उसके बाद कंपोज मेल जो सेक्शन है उसमें आपको रेस्पेक्टेड सर लिखना है। उसके बाद जो हमने एप्लीकेशन लिखा है रिफंड एप्लीकेशन, उसको पूरा उसी तरीके से इसको लिखना है। तो ईमेल के माध्यम से आप जब इस एप्लीकेशन को सेंड करेंगे तो ऊपर जो हमने लिखा था टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और डेट लिखा था, वो आपको यहाँ पर लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।